अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह दुनिया और आखिरत की आपको कामयाबी दे, आपके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करे और अल्लाह आपके बच्चों को आपके लिए ज़रिए आखिरत बनाए और नेक किस्मत बनाए। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, आज मैं गया हुआ हूँ जंगल के अंदर एक जड़ी बूटी ढूंढने के लिए। तो उसकी तलाश में हैं हम। जैसे ही जड़ी बूटी मिलती है उसके फ़वाइद पर बात करते हैं, उसकी शक्ल व शुबात और उसकी वज़ाकत आपको दिखाते हैं। तो आइए हमारे साथ उस बूटी की आप भी तलाश करवाएं। तो आइए देखते हैं। तो नाज़रीन, तो देख रहे हैं उस जड़ी बूटी को। तो उम्मीद है अल्लाह से कि वो जड़ी बूटी हमें मिल जाएगी। तो ये पहाड़ी इलाका है, तो देख ही रहे हैं। तो नाज़रीन, मिल ही गई वो जड़ी बूटी जो कि बड़ी मुश्किल से मिली है। ये है जड़ी बूटी जिसे शाजर ज़क़ूम कहते हैं। तो इधर भी खड़ी है। तो हम पहाड़ के ऊपर जाते हैं ताकि वहाँ जाके बड़ी हालत में जो है उनको हम इंशाअल्लाह उसमें से जो हासिल करना है वो हासिल करेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। तो पहाड़ की तरफ चलते हैं। ये पहाड़ है, जो जड़ी बूटियाँ हैं वो सूखी हुई हैं, जो कि बारिश न होने के बायस। एक ये खड़ा है, एक ज़क़ूम इधर खड़ा है और छोटी सी हालत में इधर भी ज़क़ूम खड़ा है। ये है, कुरान मजीद में इसका भी तज़किरा है, यानी उसकी मिसल है, उसकी किस्म है, वही चीज़ तो नहीं है। इन्न शजरत ज़क़ूम ताअमुल असीम कलमुहलि यग़ली फ़िल बुतून कग़लिल हमीम। ये जहन्नमियों को दिया जाएगा। तो ये है भाई ज़क़ूम, जो हम काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे, तो मिल ही गया है। इसके बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं क्या फ़वाइद हैं इसके और क्या इस्तेमाल करें, किन किन बीमारियों पे ये काम करता है। इसको ज़क़ूम भी कहते हैं, थूअर भी, डंडा थूअर भी कहते हैं। तो इसके अंदर से एक ख़ास रतूबत निकलती है जिसको ज़क़ूम का शीर कहते हैं। ये देखेंगे आप, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है। ये 7 कटर रखना पड़ता है, काट के फ़ौरन नीचे बर्तन दे दें जिसमें इसका शीर निकलता है, दूध निकलता है। इसको ज़क़ूम कहते हैं और इसे थूअर भी कहते हैं। ये इंसानी जो ज़िंदगी है, इंसान का जिस्म है, उसके लिए एक मसीहा का काम करता है, यानी उसके लिए एक सीरी जड़ी बूटी है। जो कि एक दो मैं फ़वाइद बयान करता हूँ इसके। इसका जो डंडा है, इसको आप थोड़ी मिकदार में कूट कर, जो मल्ला होता है, दुम्बल जिसका मुंह नहीं होता, उभरा हुआ होता है, जिस्म के ऊपर अंदर होता है, उल्टा, जिसको मल्ला कहते हैं, तो वो ये उसके लिए बेहतरीन एक सीरी चीज़ है। इसको कूट लें, कूंडे डंडे के अंदर कोट कर इसको आपने उसी ज़ख़म के ऊपर बांध देना है, जो उल्टा ज़ख़म है, जिसे दुम्बल मल्ला कहते हैं, जिसका अंदर मुंह है। बांधने से ये होगा कि आपका ज़ख़म अगर फटना है तो फट के मवाद निकल जाएगा, छूट जाएगा। अगर ख़त्म होना है तो वहीं ख़त्म हो जाएगा, सूख जाएगा। ये जो उल्टा ज़ख़म होता है उसके लिए है, जिसका मुंह बाहर नहीं होता, दुम्बल जिसे कहते हैं ज़ख़म। तो इसका दूसरा फ़ायदा ये बताता हूँ, इसका जो शीर है, इसका जो दूध है, इसको आप निकाल लेंगे 50 ग्राम
और इसके अंदर आपने 1 पाव सरसों का तेल डाल देना है, 1 पाव सरसों का तेल और 50 ग्राम इसका दूध, उसको आप अंदर डाल के मिक्स करेंगे। इसके अंदर मिक्स करेंगे, मिक्स करके धूप में रख देंगे, 2-3 मरतबा हिलाएंगे। तो जो एक्ज़ेमा के मरीज़ हैं, सोराइसिस के मरीज़ हैं, दधड़ी जिसे कहते हैं, और इसी तरह चंबल व ख़ारिश, जिल्द की जितनी भी अमराज हैं, तमाम अमराज के लिए ये इक्सीर का काम करती है। ख़ारिश है जो नहीं छोड़ रही, किसी दवा से आराम नहीं आ रहा, तो ये आपका इक्सीरी तेल तैयार हो गया। 50 ग्राम दूध इसका और 1 पाव सरसों का खालिस तेल उसमें मिलाकर आपने रख देना है, हिला के वक्त पर उस जगह पर लगाना है, मालिश करनी है। फिर 2-4 घंटे बाद नहा लेना है, साफ़ कर लेना है, फिर दोबारा लगाना है। तो ये है थूअर ज़क़ूम, जिसके 2 फ़वाइद मैंने बयान किए हैं। इंशाअल्लाह ये फ़ायदे आपको बहुत पसंद आएंगे। मज़ीद फ़वाइद पर नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। ये फालिज में, लकवे में, राशा में और इसी तरह मुख्तलिफ़ बीमारियों में इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो इसका दूध भी निकालना आपको दिखाते हैं। ये दूध निकाल रहे हैं। दूध निकालने की जो सही अमल है वो ये है, इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़कर तो इसको पहले काट लेंगे। ये देखिए दूध निकल रहा है, ये दूध निकल रहा है। डंडी को पकड़ेंगे और उसको काटेंगे तो दूध इसमें से निकलेगा। ये देखिए, एक और डंडा पकड़ते हैं, इसको देखिए, कसीर तादाद में निकल रहा है दूध। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में, मोहब्बतों में और अपनी दुआओं में याद करें। अल्लाह आप और मेरे